हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेस्ट टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में मैं नमपाई के बारे में बताऊंगा कि नमपाई होता क्या है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट के वीडियो में मैंने पांडास के बारे में बताया था, तो अब जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज नमपाई? ओके, नमपाई is the foundational library for numerical computing in Python। numpy जो कि एक न्यूमेरिकल पाइथन है। ओके, एक फाउंडेशनल लाइब्रेरी है, एक फाउंडेशनल लाइब्रेरी है फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग इन पाइथन, जो पाइथन के अंदर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करती है। ओके, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिक्स। ये सपोर्ट करता है लार्ज एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज एंड मैट्रिक्स को। ओके, अलोंग विद अ वास्ट कलेक्शन ऑफ हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शन। इसके अंदर हाई लेवल के मैथमेटिकल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं जो कि ऑपरेट करते हैं इन एरेज को। ओके, नेक्स्ट है एन डायमेंशनल एरे। डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के एरेज होते हैं जो कि आपको इस वीडियो में आपको पता लगेंगे। ओके, सबसे पहले आप ये देख सकते हो, द प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर इन नमपाई इज द एन डायमेंशन एरे। जो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर होता है नमपाई के अंदर, वो होता है एक एन डायमेंशन एरेज। ओके, जो नमपाई के अंदर जो पहला डेटा स्ट्रक्चर वो एरेज होता है, और एरेज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शन की हेल्प से, और उसके कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड की जाती हैं। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ एन डायमेंशनल एरेज। ओके, सबसे पहला है 1D एरेज। ओके, 1D एरे एक डायमेंशनल एरे होता है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं 1D एरे के हिसाब से ऐड होते हैं। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 एक लिस्ट दे रखी है इसमें, और इस लिस्ट को जब हम एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो इस एरे का साइज क्या हो गया? साइज हो गया इसका 3। ओके, नेक्स्ट है नमपाई 2D एरे। ओके, क्या है नमपाई 2D एरे? टू डायमेंशन होते हैं इस एरे की। कितनी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशन। जैसे कि पहली डायमेंशन होगी इधर एक्स एक्सिस में, और ये दूसरी हो गई वाई एक्सिस में। ओके, और इसका साइज आप देख सकते हो, इसके अंदर एलिमेंट 9 एलिमेंट है, तो इसका साइज 9 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? 3D एरे। 3 डायमेंशन एरे इसको हम बोल सकते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है थ्री थ्री साइज में होता है। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया जी एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया जी वाई एक्सिस, और तीसरा हो गया जी जेड एक्सिस में। ओके, तो इसका जो साइज है कितना है? 27, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 27 एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, की फीचर ऑफ नमपाई। नमपाई के यहाँ पे कुछ की फीचर है, जैसे कि होमोजीनियस। पहला है होमोजीनियस, ऑल एलिमेंट मस्ट बी द सेम टाइप। ओके, एरेज के अंदर अगर एलिमेंट होते हैं तो वो सेम टाइप के एलिमेंट होंगे। ओके, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक होमोजीनियस है। नेक्स्ट, फिक्स्ड साइज। जो किसी भी एरे के में जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स साइज में होते हैं। अगर उसको रिसाइज किया जाता है तो इसका मतलब वो एक नया एरे क्रिएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सपोर्ट वेक्टराइज ऑपरेशन। ये जो एरेज है कुछ वेक्टराइज ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जिसकी हेल्प से हम एरे को क्रिएट और कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एरे एट्रीब्यूट्स। एरे के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एरे के बारे में एक इंफॉर्मेशन बताते हैं कि एरेज की शेप क्या है। ओके, एरे की शेप क्या है, एरे का डायमेंशन क्या है, एरे के अंदर साइज क्या है एरे का, इसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं, एरे का डेटा टाइप क्या है, एरे का आइटम साइज, एंड एन बाइट्स क्या है एरे की। ओके, ये क्या है? कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एरे के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। पहले सबसे पहले इंस्टॉल करना है नंपाई को, उसके बाद हमें एक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मैं ये अभी आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, नंपाई को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, मैंने इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट लिखा, और उस लाइब्रेरी का नाम नंपाई जो कि है
इसको लिखा और एज एनपी मतलब एक एलियास नेम दे दिया हमने, क्या, एनपी। ठीक है, अब हमको 1D एरे क्रिएट करना, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो एलियास नेम हमने नंपाई का लिया है उसको लिखेंगे एनपी डॉट एक एरे नाम का एक फंक्शन होता है जो कि एरे किसी अदर है ना फॉर्म को, किसी अदर डेटा टाइप को एरे में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ये एक लिस्ट दे रखा है, एरे के अंदर हमने कोई लिस्ट दी है, वन लिस्ट दी है, तो हम उसको जब रन करेंगे और किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको रन करके शो कराएंगे तो वो एक तरह से 1D एरे क्रिएट हो जाएगा। ओके, अगर हमको 2D एरे क्रिएट करना है तो हम उसी एरे फंक्शन के अंदर एक लिस्ट देंगे और उस लिस्ट के अंदर लिस्ट देनी पड़ेगी जब वो 2D एरे क्रिएट होगा। ठीक है, अगर हमने टू लिस्ट दे दी तो इसका मतलब 2D एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब कुछ 3D एरे क्रिएट करने के लिए हमें एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट देनी पड़ेगी और हर एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट और देनी पड़ेगी जिसके अंदर एलिमेंट होंगे। ओके, तो इसकी हेल्प से हम 3D एरे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल एरेज होते हैं जो कि जीरोज है, वंस है, आइडेंटिटी है, रैंडम है, रेंज एरे, लाइन स्पेस। इसके हेल्प से आप कुछ स्पेशल एरेज को क्रिएट कर सकते हो। आइए चलते हैं कुछ एरे जो स्पेशल होते हैं और हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विंडो आर करके CMD ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, CMD ओपन करने के बाद आपको जुपिटर नोटबुक खोलना है, आपको जुपिटर नोटबुक खोलना है। ठीक है, इसमें जैसे 2-3 सेकंड लेगा जुपिटर नोटबुक खोलने के। तो इसकी हेल्प से हम कुछ प्रैक्टिकली प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जुपिटर नोटबुक एक वेब एप्लीकेशन वो ओपन हो गई है। अब आप इसी वेब एप्लीकेशन इसी के ऊपर अगर कोई है ना न्यू पे जाओगे, पाइथन फाइल को ओपन करना चाहते हो, उसमें कोडिंग करना चाहते हो तो इजीली पाइथन की यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक पाइथन की फाइल ओपन हो जाएगी। अगर आपको न्यू फोल्डर बनाना, उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप न्यू फोल्डर पे जाके उसका नाम दे सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी एक क्या कहते हैं एक फाइल क्रिएट कर ली थी DSN AI कोर्स के नाम से। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर 3 फाइल और हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नमपाई का एक फोल्डर दे रखा है, सॉरी यहाँ पर फोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फोल्डर दे रखे हैं, तो इसके अंदर एक नमपाई नाम का एक फोल्डर है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने इसके अंदर एक फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक फाइल जो मैंने क्रिएट की थी वो ओपन हो गई है। मैं इसको रीनेम कर दूंगा। ठीक है, टेस्ट, तो मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इसको नमपाई जो एक पाइथन की लाइब्रेरी है, इसको हमें यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, पिप इंस्टॉल लिख देंगे, उसके बाद उस लाइब्रेरी का नाम नमपाई। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर दिया था। फिर इसके बाद हम इसको इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इंपोर्ट हमारे पास हो गया नमपाई एरे। ठीक है, नमपाई जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो गई। अब उसकी हेल्प से, क्योंकि हमने एक एलियास नेम एनपी दे दिया, इसकी हेल्प से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं और कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एरे 1 np डॉट एरे, हमें 1D एरे क्रिएट करना है। 1D एरे क्रिएट करना है, क्या करना है, 1D एरे। हमने लिखा np डॉट एक एरे फंक्शन होता है, इसके अंदर हमने एक लिस्ट दे दी है। वो एक लिस्ट np डॉट एरे जो फंक्शन, इसकी हेल्प से एक एरे बन जाएगा। ठीक है, लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एरे में। ठीक है, हम इसको रन करते हैं, ये रन हो गया। ठीक है, अब हम इसको शो कराते हैं। जैसे हमने शो कराया एरे 1 2 3 4 एक एरे बन गया 1D एरे। ठीक है, तो ये 1D एरे मैंने ऑलरेडी इसको रन कर दिया था क्योंकि आपको इजीली आप नेक्स्ट स्टेप को भी देख सको। ठीक है, तो हम इसको शेप देखते हैं, शेप क्या दे रखी है इसकी। तो इसकी शेप क्या है, 6। ओके, एरे क्या है इसका, एरे इसका है साइज, एरे साइज क्या है इसका, 6। मतलब शेप क्या है इसकी, 6। आप शेप से क्या होता है, शेप के अंदर आप देख सकते हो कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक, और साइज की हेल्प से आप देख सकते हो कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल। जैसे कि एरे 1 डॉट शेप की हेल्प से हमने साइज देखा 6, नील, कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब इसमें कितने रो 0।
रो कॉमा रो कॉलम होते हैं ना, तो इसमें क्या आता है, रो 6 हो गए, कॉलम 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद साइज देखा हमने 6। अब आती है 2D एरे। 2D एरे कैसे क्रिएट होता है, np डॉट एरे, इसके अंदर एक लिस्ट दी, लिस्ट के अंदर हमने 3 लिस्ट दे दी। ठीक है, जब हम लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट दे दी तो इसको हम 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमने रन कर दिया। अब एरे 2 को, जो कि हमने ये दिख रहा है, इसको हमने शो करा दिया। तो आप देख सकते हो ये एक क्या हो गया, एक एरे 2D एरे क्रिएट हो गया। ओके, इसका शेप अगर आप जानना चाहते हो क्या है, 3,3। इसका शेप क्या है, 3,3। 3 रोज हैं इसमें, 3 कॉलम्स हैं। फिर इसका साइज आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसका साइज हो गया 9, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कितने, 9। ठीक है, आप देख सकते हो। अब बात आती है 3D एरे की। 3D एरे कैसे क्रिएट करते हैं, हमने एक वेरिएबल ले लिया था एरे 3 नाम से, और इसके अंदर हमने असाइन कर दिया इस np डॉट एरे फंक्शन को, और फंक्शन के अंदर हमने डाल दिया एक लिस्ट, और एक लिस्ट के अंदर हमने अलग अलग 3 लिस्ट डाल दी। ठीक है, अलग अलग 3 लिस्ट हमने डाल दी, और जितनी भी लिस्ट डाली उसके अंदर 3 लिस्ट और हैं। ठीक है, तो इसकी इस हेल्प से हम 3D एरे क्रिएट कर सकते हैं। हमने इसको क्रिएट कर दिया और हम इसको रन करके आपको दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक 3D एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एरे 3 का शेप। एरे जो 3 मैंने हमने 3D एरे है, उसका शेप क्या है, आप इसको रन जब करोगे तो आप देख सकते हो इसका शेप आ गया 3,3,4। ओके, लेयर कितनी इसकी, 4 लेयर होगी। आप एरे 3 का साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 36। कितना साइज है इसका, 36। ओके, अब एरे 3 का एन बाइट्स, आगे क्या है, एन बाइट, इसके बाइट देख सकते हो कि कितने बाइट इसके कवर कर रहा है। 288 बाइट को ये पूरा 3D एरे कवर कर रहा है। फिर इसके बाद एरे 3 का आइटम साइज, आइटम साइज इसका कितना है, 8। ओके, कितना हो गया इसके आइटम साइज, 8। फिर इसका एरे 3 जो है, इसका डेटा टाइप के, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन से डेटा टाइप के हैं, तो आप जब इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो इसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। ठीक है, कौन सा है, इंटीजर। ओके, कुछ स्पेशल एरेज हैं जैसे कि जीरो। जीरो अगर है ना, जीरो एरे को हम क्रिएट करना है, एरे ऑफ जीरो। ठीक है, तो कैसे, np डॉट जीरो एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम इसके शेप डाल देंगे 3,3, और हम इसको रन कर देंगे। ओके, रन करने के बाद हम इसको क्या है, इसको शो कराते हैं जीरो। तो आप देख सकते हो इजिली ये एक एरे क्रिएट होगी जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, जीरो। ऐसे ही वन, जिसके अंदर एलिमेंट 1 होंगे, उस एरो को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, np डॉट वंस, और उसके अंदर उसके शेप दे देंगे 2,3। ठीक है, 2,3 शेप दे दी हमने। इसको हमने रन किया, और रन करने के बाद हमने इसको शो कराया, तो आप देख सकते हो एक एरे क्रिएट हो गया जिसके अंदर एलिमेंट 1 1 1 है। ओके, अब आप क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी एरे को कैसे क्रिएट करोगे, np डॉट EYEI, और उसके अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू दे दोगे कि 3। ठीक है, तो इसके अंदर कितने आइडेंटिटी होंगे, आइडेंटिटी मतलब जो आई जो 1 है, इसकी डायगोनली वैल्यू 1 होंगी, वो कितनी होंगी, 3। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप एक आइडेंटिटी एरे को क्रिएट कर सकते हो। जब आप इसको शो कराओगे क्लिक करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइडेंटिटी एरे क्रिएट हो गई जिसकी डायगोनली वैल्यू आप देख सकते हो 1 1 है। कितनी है, 3 1 है, तो इसमें हमने 3 डाल दिया था। ओके, अगर आप इसकी जगह 2 डालोगे, हमने 2 डाल दिया और हमने इसको रन कर दिया। ठीक है, तो हम इसको जब रन करेंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर कितने है ना, 1 है, 2, 1 और 2 डायगोनली। अब ऐसे ही हम कोई रैंडम वैल्यूज अगर आपको शो कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं रैंडम वैल्यू, तो क्या करेंगे, np डॉट रैंडम डॉट रैंड। रैंड एक फंक्शन होता है जो कि एक मेथड होता है, रैंडम इसके अंदर होता है। और हम इसमें 5 वैल्यूज अगर 5 देते हैं, तो इसकी जो प्रिंट करेगा 5 वैल्यू प्रिंट करेगा जो रैंडमली होंगी। जैसे कि हमने इसको प्रिंट किया और इसको शो कराया, तो हम देख सकते हैं इसमें 5 वैल्यू एक एरेज आ गई जिसके अंदर 5 वैल्यूज रैंडमली आई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अरेंज, np डॉट अरेंज। अरेंज से क्या होगा, एक तरह से एक रेंज प्रिंट हो जाएगी जिसके अंदर 0 से लेके 10
जो कि 10 एक्सक्लूड रहेगा, और ठीक है, और 0 जो है इंक्लूड रहेगा। तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने प्रिंट किया तो आप देख सकते हो 0 से लेके 8 तक 0 इंक्लूड है और 10 एक्सक्लूड है, और स्टेप कितने हो गए 2। ऐसी लाइन स्पेस आप इसको देख सकते हो, लाइन स्पेस। मैंने लाइन स्पेस को जब इसको प्रिंट किया, सॉरी रन किया, तो आपके सामने 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1 ये प्रिंट होके आ गए। कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज, और 0 से 1 के बीच में। ओके, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि पांडास के बारे में, सॉरी नमपाई के बारे में आपको बताया गया है इसके वीडियो के अंदर। तो अगर आपको मेरा ये चैनल, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू वीडियो आपको पहुंच सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।